दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने बैंक मैंडेट को कैसे डिलीट करेंगे। यानी ऑटो पे जो आप एसआईपी करते हैं उसका जो ऑटो पे होता है उसको कैसे डीएक्टिवेट करना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद से कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। अब चूंकि हमें ऑटो पे को कैंसिल करना है, इसलिए आपको यहां पर ऊपर आपके प्रोफाइल पिक्चर शो हो रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से नीचे आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा बैंक मैंडेट्स, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस रिटेल इन्वेस्टर के दो बैंक यहां पर ऐड है। यहां पर देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक जो है वो इनका प्राइमरी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक जो है ये इनका सेकेंडरी बैंक है। मतलब कि जो भी एसआईपी इनकी पे हो रही है, अगर नया एसआईपी इन्होंने किया होगा तो ये प्राइमरी बैंक अकाउंट से कटेगा, और अगर प्राइमरी बैंक एचडीएफसी को बनाने से पहले अगर इन्होंने कोई अदर एसआईपी स्टार्ट की होगी तो वो आईसीआईसीआई बैंक से कट रहा होगा। अब यहां पर देखिए जो आईसीआईसीआई बैंक है इनका इसमें ऑटो पे एक्टिव है, ऑटो पे एक्टिव है। और यहां पर आप देख सकते हैं सारे डिटेल। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ऑटो पे के आगे यहां पर जो 3 डॉट दिख रहा होगा इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहां पर नीचे देखिए आपको एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। इसका कारण ये है कि आप ऑटो पे जो है उसको तब तक डिसेबल या फिर डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी एसआईपी इससे जुड़ी हुई है। यानी कि एसआईपी का मतलब क्या हो गया कि आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्टिकुलर इस डेट पर ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर के जो एमसी है उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन पहले आपने हटाया नहीं, यानी कि बैंक को आपने ये जानकारी दे रखी है कि इतना पैसा इस दिन कटना चाहिए। अब चूंकि बैंक को आप कैसे इंफॉर्मेशन देंगे, सबसे पहले उस एसआईपी का जो ऑटो पे है उसको आपको डिसेबल करना होगा, यानी कि उस एसआईपी को कैंसिल करना होगा। जब तक कि आप एसआईपी कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये ऑटो पे आपका ना तो डीएक्टिवेट होगा ना ही यहां से डिलीट होगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपने पहले किसी बैंक से एसआईपी कर रहे होंगे और दूसरा बैंक अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में सारे इस प्रॉब्लम के लिए डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, किस प्रकार से आप पे आउट बैंक चेंज करते हैं, किस प्रकार से आप एसआईपी का बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, सारे वीडियोज वहां पर प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि आखिर ये इनका जो ऑटो पे है वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, जब भी आप बैंक को डिलीट करना चाहते हैं या फिर उस ऑटो पे को बंद करना चाहते हैं और उस ऑटो पे या फिर बैंक से लिंक कोई अगर एक्टिव एसआईपी आपकी लिंक होगी, जुड़ी होगी, तो उस कंडीशन में जैसे ही डिलीट पर आप क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बैंक। तो जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं, यस पर क्लिक करने के बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जो कि एरर शो करेगा, बैंक कैन नॉट बी डिलीटेड हैज एन एक्टिव मैंडेट। यानी कि ये बैंक या फिर ये ऑटो पे डिलीट नहीं किया जा सकता या फिर कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लिंक एक एक्टिव एसआईपी जुड़ी हुई है जिसमें इस बैंक को मैंडेट दिया गया है आपके जो अमाउंट है उसको डिडक्ट करके एएमसी को पे करने के लिए। यानी कि जब तक आपकी एक्टिव एसआईपी इस बैंक से जुड़ी है या फिर इस ऑटो पे से लिंक है तब तक आप इसको ना तो बंद कर सकते हैं ना तो कैंसिल कर सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको उस एसआईपी को बंद करना होगा या फिर किसी दूसरे बैंक से उसको लिंक करना होगा, दूसरे ऑटो पे से लिंक करना होगा, तभी जाकर के आप इसको इस बैंक को या तो यहाँ से हटा सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं, या फिर इस ऑटो पे को यहाँ से डिलीट या फिर कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी एक एसआईपी चल रही है जिसमें ऑटो पे जो लिंक है इनका आईसीआईसीआई बैंक से लिंक है। इसी वजह से वहां पर ऑटो पे इनका डिलीट नहीं हो रहा था या फिर डीएक्टिवेट नहीं हो रहा था। अब अगर आपने दो बैंक ऐड कर रखा होगा और दोनों में ऑटो पे एक्टिव होगा तो उस कंडीशन में यहां पर आपको एक चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। यहां से जो बैंक चेंज होगा वो एसआईपी का अमाउंट जिस बैंक के अकाउंट से कटेगा वो बैंक यहां से चेंज हो रहा है। जब आप रिडीम करते हैं तो आपका पुराने वाले बैंक में ही पैसा क्रेडिट किया जाएगा। अगर आप रिडीम्शन के बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं यानी कि नए बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो उसका मेथड अलग है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को आप चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहां पर इनके पास दो ऑप्शन है। पहला कि या तो ये बैंक अकाउंट चेंज कर दे और उसके बाद से जब ये अपना ऑटो पे डिसेबल करना चाहते हैं तो वहां से चूंकि बैंक हट चुका होगा उस कंडीशन में ये अपना ऑटो पे डिसेबल या फिर डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले इनको
एसआईपी कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर एसआईपी कैंसिल कर देंगे तो फिर वो जो ऑटो पे वाला सिस्टम था वो वहां से डिलीट किया जा सकता है। मतलब कि दो रास्ते हैं, या तो आपको एसआईपी कैंसिल करनी होगी, या अगर नया बैंक अकाउंट जोड़ करके उससे आपने स्विच कर दिया, मतलब कि एसआईपी का इंस्टॉलमेंट नए बैंक से कटे, उसके बाद से पुराने बैंक वाले ऑटो पे को आप डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर चेंज करके दिखा रहा हूं। कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपका एक ही बैंक लिंक है और उस कंडीशन में आप ऑटो पे को बंद करना चाहते हैं तो आपके पास केवल एक विकल्प बचेगा कि आपको एसआईपी को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ऑटो पे आप वहां पर बंद कर पाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर चूंकि दो बैंक अकाउंट इस रिटेल इन्वेस्टर के यहां पर ऐड है, तो मैं चेंज करके नए बैंक अकाउंट से इस एसआईपी को जोड़ देता हूं। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो ऑटो पे वहां से बंद हो रहा है अथवा नहीं। ठीक है, चलिए चेंज करने के लिए सिंपली चेंज पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद से यहां पर देखिए नए बैंक अकाउंट को यहां पर इनेबल करने के लिए जो रेडियो बटन दिया गया है इस पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद से यहां पर नीचे कंफर्म का बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आइए एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं कि क्या अब वहां से बैंक मैंडेट को डिलीट या फिर डीएक्टिवेट किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पर यहां पर ऊपर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से नीचे यहां पर बैंक एंड मैंडेट्स दिया गया है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके बाद से जितने भी बैंक आपके एप्लीकेशन में लिंक होंगे वो सारे स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहां पर चूंकि हम आईसीआईसीआई बैंक का यहां पर जो भी ऑटो पे है उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं ऑटो पे और यहां पर आगे आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, इसी 3 डॉट पर सिंपली आपको क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर डिलीट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से नीचे देखिए कंफर्मेशन के बाद से आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो बैंक ऑटो पे था सेट था वो यहां से डिलीट हो चुका है। डिलीट होने का मतलब कि अब उस बैंक से आपके पर्टिकुलर किसी भी एसआईपी में वो बैंक मैंडेट सेट नहीं था और इसकी वजह से आपने उस ऑटो पे को डीएक्टिवेट किया, बंद किया। ठीक है, अब यहां पर बंद करने के बाद से देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटअप ऑटो पे। इसका मतलब ये हो गया कि ऑटो पे अब आपने डिलीट कर दिया है, बंद कर दिया है। दोबारा अगर आप करना चाहते हैं तो यहां पर सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमने जो आईसीआईसीआई बैंक का ऑटो पे यहां से डीएक्टिवेट किया है, अगर आप चाहें तो इस बैंक को भी यहां से हटा सकते हैं, यानी डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां पर 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे यहां पर डिलीट का ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा। कंफर्म करने के बाद से यस पर क्लिक करने के बाद से ये बैंक यहां से डिलीट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस रिटेल इन्वेस्टर के पहले दो बैंक यहां पर शो कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक डिलीट करने के बाद से यहां से पूरी तरीके से हट चुका है। अब जितनी भी इनकी एसआईपी होगी ये एचडीएफसी बैंक से ऑटो पे सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑटो पे को भी डिलीट कर पाएंगे और अपने बैंक को भी यहां से डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जब तक अगर आपकी कोई एक्टिव एसआईपी होगी तब तक ना तो आप बैंक मैंडेट को चेंज कर पाएंगे और ना ही बैंक ऑटो पे को डिलीट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एसआईपी का जो ऑटो पे है उसको दूसरे बैंक को सेट करना होगा या फिर एसआईपी कैंसिल करना होगा, उसके बाद ही जाकर के आप उसका ऑटो पे भी बंद कर पाएंगे और उस बैंक को भी डिलीट कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।